तुमने उन्हें शीशे में उतार लिया होगा। एक दफा अगर अम्मी पिघल गई ना, हर इंसान अपने हालात का खुद जिम्मेदार है, और जो कुछ वरी आपी ने किया है इसका मतलब है कि उस घर में जाने के हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। अशर वो फिक्र करना कैसे छोड़ सकती हैं, माँ है वो उनकी। अब मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकती। शीशे में उतारना तो फरहीन के बाएं हाथ का खेल है। तो मैं कभी नहीं बना सकता। नहीं नहीं समीर, अगर तुम निकम्मे होते तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी होती। माँ के लिए तो सारी औलाद बराबर होती है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। चाहे वो फरमाबरदार हो या ना फरमान, ऊपर से उसका शौहर भी निकम्मा। तेरे जाने के बाद की आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फरहीन और समीर जो कि अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुके हैं, अब फरहीन एक नई चाल चलने वाली है। फरहीन जानबूझकर अपनी मां को कॉल करेगी और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहेगी कि हमारे पास अब रहने को कोई भी ठिकाना नहीं है, और जानबूझकर अपनी मां को शीशे में उतार लेगी। फरहीन की मां भी पहले तो सख्त लहजे में बात करेगी, लेकिन अपनी बेटी की बातें सुनकर फौरन पिघल जाएगी। फरहीन और समीर की तो अब लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि फरहीन की मां फरहीन को अपने ही घर में बुला लेगी और उसे वहीं पर रहने को कहेगी। फरहीन और समीर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अशर उस घर का सारा खर्चा जो उठाता है। अब सालिया बेगम की यही कोशिश है कि वो किसी भी तरह अशर को भी इस बात के लिए मना ले। इसीलिए सालिया बेगम जब अशर को कॉल करेगी और उसे बताएगी कि फरहीन के हालात कैसे हैं, तो अशर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और कहेगा कि फरहीन आप ही खुद ही अपने हालात की जिम्मेदार है, हमने उन्हें नहीं कहा था कि वो समीर से जाकर शादी कराएं, और कॉल बंद कर देगा। लेकिन सज्जल अशर को समझाएंगी कि औलाद जैसी भी है, माँ के लिए तो एक जैसी होती है, इसीलिए वो भी फरहीन आपी के लिए अपने दिल से सारी बातें निकाल दे और फरहीन को घर में रहने के लिए इजाज़त दे दे।